आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स फाइल में एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। मतलब इंटरनल रेडियस से जो आउटर रेडियस है वो दुगनी है। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू द ऑफ आउटर सरफेस। इसमें हमें फाइंड करना है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी टू दी आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, ये रहा अपना कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ये जो हॉलो है ये रहा, इसके सेंटर पे मान लो एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज प्लेस है। अब इसमें अपन को पूछा है इस वाली जो इनर सरफेस है, ये रही अपनी इनर सरफेस, ये है आउटर स्पेस। इसके और इसके चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा है। चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है चार्ज अपॉन में एरिया। अगर अपन को इस वाली सरफेस की चार्ज डेंसिटी पूछी है तो इस पे पहले अपन को चार्ज पता करना पड़ेगा कितना है, फिर इसका एरिया निकालेंगे तब इसके जाके इनर चार्ज सरफेस डेंसिटी आएगी। तो इसके लिए अपन को चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है कि जो प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज होते हैं ये अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। मान लो अगर बीच में पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ये अपनी तरफ इंड्यूस्ड कराएगा यानी अट्रैक्ट कराएगा इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी। अगर अपन लोग सारे चार्ज को ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव वाले चार्ज इक्वल होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की मॉड्यूलस के, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अब जब इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये आउटर पे भी डेवलप कराएंगे पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव ने नेगेटिव कराया था तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव कराएंगे और अपने सेम मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी, यहाँ सब जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब चार्ज लिख लेते हैं। चार्ज ऑन इनर सरफेस इक्वल है माइनस क्यू के, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इक्वल है प्लस क्यू के। अब अपन को चार्ज पता चल गया। अब इनके एरिया अपन को निकालना पड़ेगा। एरिया जैसे गिवन है क्वेश्चन में कि जो इनर रेडियस है वो है r और जो आउटर रेडियस है वो है 2r। जैसे ए रही 2r, ए रही r। इनर रेडियस है और आउटर रेडियस होगी 2r। अब अपन को इनका रेशियो निकालना, तो उससे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी इनर के लिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इक्वल होगी चार्ज, ये अपन लोग इनर के लिए निकाल रहे हैं, चार्ज ऑन इनर सरफेस अपॉन एरिया ऑफ इनर सरफेस। अब ये निकल आया चार्ज ऑन इनर सरफेस अपन को पता है माइनस क्यू। एरिया ऑफ इनर सरफेस होगा 4πr², क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर अपन को फॉर्मूला पता है 4πr²। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर, आई से डिनोट कर देता हूँ। ये अपन की सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर के लिए निकला है। अब अपन को आउटर के लिए निकालनी है। तो यहाँ पे आएगा
सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर आउटर सरफेस। तो इसके लिए अपन को पता होना चाहिए चार्ज ऑन आउटर सरफेस अपॉन एरिया ऑफ आउटर सरफेस। चार्ज अपन को पता है, यहाँ पे अपन ने निकाला था प्लस क्यू, जो यहाँ पे नेगेटिव वाले ने इंड्यूस कराया था। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्लस क्यू अपॉन एरिया आएगा 4 पाई। अब जो आउटर रेडियस थी वो थी अपन की 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4, इसको 8 लिख लो, 4 पाई इंटू 4r²। ये ठीक है। अपन को फाइंड करना था रेशियो ऑफ इनर टू आउटर। इनर टू आउटर है तो इनर ऊपर होगा, आउटर नीचे होगा। इनर चार्ज डेंसिटी थी अपनी -Q 4πr², -Q 4πr। आउटर अपन ने निकाली Q अपॉन 4 पाई इंटू 4r²। यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे साइन मैटर नहीं करती, तो यहाँ पे अपन लोग मॉड्यूलस लगा देंगे, जिससे साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, r² से r²। अब ये r बचा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो इक्वल 4:1, क्योंकि ये रेशियो था तो यहाँ पे अपन लोगों को साइन नहीं लगाना। ये हो गया अपना आंसर।